हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग में। आज हम लोग बात करने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स के ऊपर। गूगल एनालिटिक्स का मतलब है जो हमारी वेबसाइट होती है उस पर ट्रैफिक किस तरह से आता है, कैसे हम लोग उसको मॉनिटर कर सकते हैं, क्या क्या तरीके से लाइव कैसे देख सकते हैं, रियल टाइम में कितने लोग हैं। वो चीज़ हम लोग आज देखने वाले हैं कि हम जो गूगल का एनालिटिक्स टूल है उस पर हम लोग कैसे मॉनिटरिंग कर सकते हैं और अपने एनालिटिक्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कि गूगल में ये हमारा जो होता है हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ता है अपनी वेबसाइट का। ये मैंने वेबसाइट यूज़ करी हुई है टेकी रिटेल नासिस्ट live.com एंड ओपन IT सोल्यूशन। ये वेबसाइट्स हैं मेरे पास जिस पे मेरी चल रही थी साइट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ओपन IT सोल्यूशन में कि एनालिटिक्स में हम लोग क्या क्या डेटा चेक कर सकते हैं, किस तरीके से आया है। और इसमें ये भी प्रोसेस होता है कि जैसे मैंने ये ओपन IT सोल्यूशन का डेटा देखना है तो ये आप जैसे ही जाएंगे analytics.google.com पे तो आपको एक डैशबोर्ड आएगा। वहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का एड्रेस डालना पड़ेगा और वो आपको एक कोड देगा APIs, वो आपके अपनी वेबसाइट के हेडर में डालना पड़ेगा। वो सब डालने के बाद उसके कुछ दिनों बाद आपको फिर ये 2-3 दिन में जैसे ही गूगल अपना इंडेक्सिंग करेगा, जो अपना पीछे से बोट्स बैठे होते हैं जैसे मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताया कि मॉनिटरिंग होती रहती है। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे डेटा आना शुरू हो जाएगा। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा कि हेडर में वर्डप्रेस में हेडर में कैसे एंट्री करते हैं अपने एनालिटिक्स टूल के लिए। आज हम लोग देख लेते हैं कि डेटा किस तरह से आता है गूगल एनालिटिक्स में। तो ये है, सबसे पहले रियल टाइम चेक करते हैं क्योंकि ये मेरी वेबसाइट पुरानी वेबसाइट है, अभी डाउन है। तो इस तरीके से आता है कि जो हमारा लाइव डेटा होगा यहाँ पे दिखा देगा कितने यूज़र्स अवेलेबल हैं और किस किस कंट्री में कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। ये पीछे जो मैप देख रहे हैं आप। उसके बाद हम लोग जाते हैं एक्विजिशन में। यहाँ मैंने डेट सेलेक्ट की हुई है जनवरी 2020 से लेके सितंबर 2021। तो ये वेबसाइट मेरी ओपन IT सोल्यूशन अभी इस टाइम डाउन है, अभी मैंने ऑफ़ करी हुई है। और इसका डेटा मेरा लास्ट ईयर का दिखा रहा है जनवरी 2000 का। उस पर हम लोग आज देखेंगे कैसे एनालिटिक्स कर सकते हैं। देखिए इसमें देखा है कि ये जो एक्विजिशन ओवरव्यू में गया हूँ तो उसमें दिखा रहा है 190 यूज़र्स हैं और इसमें 186 यूज़र्स न्यू यूज़र्स हैं, जिसमें 4 यूज़र जो है हमारे लौट के आए हैं और नए 186 यूज़र्स हैं। इसमें ग्राफ भी बना हुआ है कि अक्टूबर में किस तरीके से कितने यूज़र आए। आपका ये 23rd जो है आपका जनवरी को 3 यूज़र्स आए। इस तरीके से हम लोग मैप पे भी दे सकते हैं कितने यूज़र्स आए। ये देखिए आपको दिखा रहा है न्यू यूज़र्स बाय द फर्स्ट मीडियम, रेफरल 58 है, ऑर्गेनिक 17 लोग आए, नॉन रेफरल है। इस तरीके से ये डेटा आया हुआ है। इस पर यूज़र एक्विजिशन देखते हैं। ये हमारा पुरानी वेबसाइट से लिया हुआ है, देखिए ये आया डेटा। तो जो हमारे यूज़र हैं किस तरीके से हैं, ऑर्गेनिक वेग में 17 यूज़र आए हैं जो यूज़र एक्विजिशन हुई है, डायरेक्ट आए हैं सर्च के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू। रेफरल है जिसका मतलब है कि जिससे मैंने लिंक वगैरह भेजे हुए हैं उनके थ्रू ये डेटा 52 आया है। और ये नन का मतलब है इसका कोई डेटा नहीं आया कि ये यूज़र 11 यूज़र किस तरीके से आए हैं। ये ग्राफ बना हुआ है, मैप है। ट्रैफिक एक्विजिशन देखते हैं। ये देखिए डायरेक्ट आए हैं जिसका कोई मतलब इस आपके वेबसाइट पे डायरेक्ट लैंड किए हैं विदाउट एनी, सीधा आपके एड्रेस बार में उन्होंने आपकी वेबसाइट का नाम लिखा openitsolution.com और आगे ये 113 लोग हैं। ये जो आए हैं 32 लोग जो हैं ये फेसबुक के थ्रू आए हुए हैं। ये बाइडू ऑर्गेनिक वेब सर्च के थ्रू हैं, उन्होंने सर्च किया आपकी वेबसाइट पे।
ये वेबसाइट रेफरल है, आपके वेबसाइट पेज के थ्रू आए। और ये ऑर्गेनिक है, 7 जो लोग आए हैं जिन्होंने अपने कीवर्ड्स डाले होंगे जो आपकी वेबसाइट को रैंक कर रहे हैं, उस कीवर्ड्स के थ्रू ये लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं, तो ये ऑर्गेनिक है। एंगेजमेंट देखते हैं कितने लोग एंगेज हुए हैं आपकी वेबसाइट पे। टोटल काउंट दिखा रहा है 1.2 के इवेंट हुए हैं, 778 लोग व्यू किया है आपकी वेबसाइट पे। जैसे एंगेजमेंट, जैसे कि सर्च करते हैं ना, जो फर्स्ट पेज पे बंदे देखते हैं कि ये आपके रैंक में आए हुए हैं, जिससे कि आप क्लिक करके अंदर आते हैं पेज के अंदर। तो ये 478 बंदों ने व्यू किया है आपके वेबसाइट को, बट क्लिक करके अंदर नहीं आए। ये देखिए, व्यू बाय द पेज टाइटल एंड स्क्रीन क्लास, ओपन आईटी सोल्यूशन के थ्रू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फ्री कंसल्टेशन। 73 लोग आए हैं। ओपन आईटी सोल्यूशन ये 38 लोग हैं। रिटेल बिजनेस फ्रॉम होम 35 लोग आए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 21 आए हैं। ये इंगेज हुए हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, इन्होंने विज़िट की है। ये ग्राफ बना हुआ है। इस तरीके से आप लोग एनालाइज कर सकते हैं कि कस्टमर आपकी वेबसाइट पे कैसे विज़िट कर रहा है। जैसे सबसे ज़्यादा विज़िट किया है आपकी जो वेबसाइट पे 114 लोगों ने विज़िट किया है आईटी सोल्यूशन को लेके। तो आपकी वेबसाइट पे रिक्वायरमेंट है आप इस पेज पे, आईटी सोल्यूशन वाले पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो इस पे लगाएं, क्योंकि जो कस्टमर हैं, जो यूज़र्स हैं, वो आपके इस पेज पे ज़्यादा विज़िट कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। इवेंट्स देखते हैं। ये देखिए, ये इवेंट हुए हैं, 200 यूज़र फर्स्ट पेज पे आए हैं, 186। फिर इन्होंने पेज व्यू किया है 478 जो यूज़र्स हैं, उन्होंने आपका अंदर पेज के अंदर गए हैं, आपकी वेबसाइट के अंदर गए हैं, पेजेस व्यू किए हैं। ये देखिए 478 पेजेस व्यू। स्टार्ट सेशन 225 है। यूज़र एंगेजमेंट 196 है। यूज़र एंगेज हुए हैं, आए हैं। फर्स्ट विज़िट किया 186। स्क्रॉल किया 69 लोगों ने आपकी वेबसाइट पे, और आपकी वेबसाइट के प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया है 86 लोगों ने। अगर आपने अपनी वेबसाइट पे कुछ प्रोडक्ट लगाया है या कुछ लिंक है, उस पर क्लिक किया है 18 लोगों ने। ये इस तरीके से इवेंट्स हुए हैं। कन्वर्जन का मतलब होता है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट आपने सेल के लिए लगाया हुआ है, आपने कुछ प्रोडक्ट लिया है और वो बंदा आपकी वेबसाइट पे, देखिए मैंने कोई सेल के लिए कुछ प्रोडक्ट नहीं लगाया, ये ब्लॉगिंग वेबसाइट थी, तो इस पर कोई ऐसा कन्वर्जन हुआ नहीं है। मगर कन्वर्जन का मतलब होता है कि आपके अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कस्टमर आया और उसने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करके और वो प्रोडक्ट बाय किया और आपके पेमेंट गेटवे तक जाके गया है, तो ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा, कस्टमर ने आपको परचेज़ किया है। पेजेस एंड स्क्रीन व्यू। ओपन आईटी सोल्यूशन में 114 लोग आए, जो मैंने बताया आईटी सोल्यूशन पे। इस वाले पेज पे 73 लोग आए फ्री कंसल्टेशन के लिए आईटी की। ये डोर स्टेप सपोर्ट भी करते हैं ये ओपन आईटी सोल्यूशन में। तो ये लोगों ने 39 लोगों ने विज़िट किया है। ये सारी विज़िट्स कीवर्ड्स के ऊपर हुई हुई हैं। और ये देखिए ग्राफ बना हुआ है कि कितने लोग कैसे आए। ये आप एवरेज निकाल सकते हैं कि कितनी देर विज़िट किया है। जैसे ओपन आईटी सोल्यूशन पे 1.84 सेकेंड विज़िट किया है, 1 मिनट 84 सेकेंड विज़िट किया है एवरेज बंदे ने।
यूज़र 114 लोगों ने विज़िट किया है, 62 यूज़र्स पुराने हैं, 61 नए यूज़र्स आए हैं और ये एवरेज है। इस तरीके से आप हर पेज का कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरह से कस्टमर आपके पेज पे विज़िट कर रहे हैं और व्यू कर रहे हैं। अब देखिए ये जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्री कंसल्टेशन है, इस पर 73 लोगों ने व्यू किया है, जिसमें कि 7 जो यूज़र हैं पुराने, 2 नए यूज़र हैं। टोटल इन्होंने एवरेज व्यू किया है 10 मिनट 43 सेकेंड्स। इस तरह से व्यू हुआ है, 39 है। अब नीचे आ जाते हैं, मोनेटाइजेशन का देखते हैं। ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो इसकी मोनेटाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई थी, मोनेटाइज किया नहीं है, इस पर एड्स वगैरह चले नहीं है, तो इस पर कुछ नहीं आया डेटा। ई कॉमर्स की वेबसाइट है नहीं है, ब्लॉगिंग की है। अगर ई कॉमर्स का कुछ डेटा, मैं आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट का भी एनालिस करके दिखा दूंगा, बट अभी हम लोग इस पे डेटा देख रहे हैं कि एनालिटिक्स कैसे काम करता है। इन परचेज, इस पे सेल कुछ हुआ नहीं है, पब्लिशर किसी ने ऐड पब्लिश नहीं किया है, तो ये ब्लैंक आ रहा है डेटा। रेंटेशन में चलते हैं, देखते हैं। इसमें देखिए रेंटेशन में जो डेटा आया हुआ है 186 न्यू यूज़र्स हैं और रिटर्निंग 7 यूज़र दिखाया हुआ है, पुराना डेटा है। इस तरह से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि कस्टमर कौन से नए आ रहे हैं, कौन से ओल्ड है। डेमोग्राफिक्स में देख सकते हैं कि किस कस्टमर ने कहाँ से विज़िट किया है। इसमें हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि आपका कस्टमर कौन सी प्लेस से ज़्यादा बाय कर रहा है। अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो डेमोग्राफिक में जाके हम लोग देख सकते हैं कि कस्टमर कौन सा कस्टमर किस जगह से ज़्यादा विज़िट कर रहे हैं, कहाँ पे आपके प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो रही है, ब्रांडिंग ज़्यादा है, तो उस हिसाब से एनालाइज करके आप वहाँ पे अपनी इन्वेंट्री वगैरह बढ़ा सकते हैं, स्टॉक आप वहाँ अरेंजमेंट कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। टेक है डेमोग्राफिक ओवरव्यू। तो देखिए इंडिया, यूनाइटेड स्टेट में 47 है, इंडिया में 31 यूज़र्स ने इस तरीके से विज़िट हुआ है आपके। ये सिटीज़ है, शिकूम सिटी दिल्ली से विज़िट हुआ है, और तो ये देखिए डेमोग्राफिक के हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ये डेमोग्राफिक डिटेल्स, ये ग्राफ बना हुआ है, मैप है। तो सबसे ज़्यादा 47 यूज़र यूनाइटेड स्टेट से आए हुए हैं, इंडिया से हैं 27, चाइना से। इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं चीज़ों के लिए। ये देखिए, अब हम लोग टेक्नोलॉजी टेक में जाके देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स किस किस ब्राउज़र पे यूज़ हुआ है, किस ISP से यूज़ हुआ है, कितनी देर यूज़ हुआ है, ये सब चीज़ें इस पे टेक में जाके देख सकते हैं। ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका जो है वेबसाइट 105 बार आपकी वेबसाइट ओपन हुई है। एंड्रॉयड पे 47 मींस मोबाइल पे 47, एंड iOS आपका मैक iOS पे 26, लिनक्स पे 18 टाइम, और मैकेंटोस डेस्कटॉप मशीन पे 1 बार, और प्लेटफॉर्म डिवाइस कैटेगरी वेब एंड डेस्कटॉप 125, वेब एंड मोबाइल 71 एंड टैबलेट 2। इस तरीके से आपकी वेबसाइट व्यू हुई है। तो आप इसमें एनालिटिक्स का फ़ायदा ये हो सकता है कि आप अपनी वेबसाइट उस तरह से डिज़ाइन करें कि जो आसानी से व्यू हो सके। जैसे मोबाइल फ़ोन का व्यू जो होता है थोड़ा छोटा होता है, और एंड्रॉयड टैबलेट का थोड़ा बड़ा होता है, और डेस्कटॉप का जो होता है वो फिर फुल स्क्रीन होता है। तो आपको उस हिसाब से पेज अपना डिज़ाइन करें या डेवलपर से बात करें
कि उनको जो यूएक्स हो, बेस्ट एक्सपीरियंस हो, यूज़र एक्सपीरियंस जो बेस्ट हो, और आसानी से आपकी वेबसाइट को ओपन और व्यू कर सकें। डिटेल्स देखते हैं। ये देखिए क्रोम पे यूज़ हुआ है, उसके बाद एंड्रॉयड पे यूज़ हुआ है, अपना सफारी वेब, अपना मैक का जो होता है सफारी पे यूज़ हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एज पे यूज़ हुआ है, फायरफॉक्स पे यूज़ हुआ है। तो ये देखिए कितने यूज़र्स ने क्रोम पे, एक बंदे ने यूज़ किया है इस डेट पे जनवरी में। ये देखिए नीचे डेटा है, क्रोम पे 99 आए हैं, न्यू यूज़र 93 हैं, इंगेज 49 हुए, 39% इंगेजमेंट रेट रहा है, और इंगेज पर यूज़र रहा है आपका 0.49 सेकेंड। ये देखिए ये सारा डेटा है वह किस किस ब्राउज़र पे आपकी वेबसाइट ओपन हुई है। तो आप उस हिसाब से अपनी वेबसाइट की कंपैटिबिलिटी देख सकते हैं। क्रोम पे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हुई है तो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस आपको दिमाग में रख के डिज़ाइन करना चाहिए कि क्रोम ज़्यादा यूज़ होता है। या आपका प्रोडक्ट लग्जरी प्रोडक्ट है तो लग्जरी प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं वो लोग मैक फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट का डिज़ाइन करें जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें और अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सकें और सेल कन्वर्जन में कर सकें, सेल कर सकें। सो इस तरह से ये टूल्स होते हैं, आप इसमें जाके अपनी चीज़ें चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये डिजिटल मार्केटिंग का हम लोग ने हिंदी में थोड़ा बहुत ट्रेनिंग का शुरू किया है, और धीरे धीरे और चीज़ों पे भी हम लोग काम करेंगे। यूट्यूब पे वेबसाइट अपना वीडियोस कैसे अपलोड करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, और अदर चीज़ें एसईओ वगैरह। तो ये एक वास्ट टेक्नोलॉजी है, इन डेप्थ हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। तो मेरे दोस्तों मुझे लग रहा है आपको एनालिटिक्स के बारे में आप समझ आ गया होगा किस तरीके से यूज़ होता है, और इसमें आपको डीप डाइव करने के लिए थोड़ी रिसर्च खुद करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया है कि आप ऐसे एज ए बिगिनर आप कैसे चेक कर सकते हैं, किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, और किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट की और ब्रांडिंग का आइडिया लगा सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।